उत्तराखंड में थाती और माटी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, उत्तराखंड से जो 70 विधायक चुने जाते हैं, उन 70 विधायकों में प्रेमचंद अग्रवाल एक अनोखा नाम है, जो कि हर वक्त, हर समय और हर महीने कोई ना कोई ऐसे कुकृत्य कर जाता है कि वह जो है उत्तराखंडियों को गाली देने पे मजबूर कर देता है कि उत्तराखंडियों को गाली दी जाए। और इन्हीं सभी चीजों को चलते हुए बार बार उग्र आंदोलन की धमकियां उत्तराखंडियों ने दी। लेकिन इस बार जिस तरीके से प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंडियों को गाली दी और साथ में कहा कि क्या ये उत्तराखंड उत्तराखंडियों का ही है, तो ये एक शब्द हमारे लिए सोचनीय बन चुका है। और इसी के चलते उत्तराखंडियों ने अलग अलग स्थानों पे प्रेमचंद अग्रवाल के पुतले फूके, जूते मारे और साथ में यहाँ तक कि सोशल मीडिया में उन्होंने शव यात्रा समारोह की बात भी कही। तो आइए देखते हैं कि कीर्तिनगर टेहरी गढ़वाल में यहाँ पे प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ किस तरीके से लोगों ने, उत्तराखंडियों ने अपना आक्रोश जाहिर किया और प्रेमचंद अग्रवाल का बहिष्कार किया। ये उत्तराखंड पहाड़ियों का नहीं है, तो पहाड़ी प्रदेश है। पहाड़ी प्रदेश से पहाड़ी जाए कहाँ, ये बताओ। राजनीति से ऐसे जो पहाड़ विरोधी कीड़े हैं, इनको उखाड़ फेंकना होगा। और भाजपा कांग्रेस के जितने लोग वहाँ पे सदन में बैठे हुए थे, जो दांत फाड़ रहे थे सारे लोग, क्या इनके अंदर पहाड़ियत नहीं है? देखो, हमारे देवभूमि उत्तराखंड अलग राज्य की स्थापना इसलिए हुई थी कि हमारे लोगों के हितों की बात उत्तर प्रदेश के टाइम पे नहीं हो रही थी। ऐसे नेता को, ऐसे प्रेमचंद अग्रवाल को हमारे प्रदेश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको यहाँ से तुरंत उनको बर्खास्त करो और यहाँ से निकाल कर भेजिए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई उत्तराखंडी, जिस हालत में उत्तराखंड आंदोलन के दौरान यहाँ के लोगों ने अलग आंदोलन चलाया और लोगों ने अपनी छाती पे गोली खाई है, वो ऐसी हालत में उनको भी कोई इस तरह की हरकत न करे। इसलिए तरह से कल विधानसभा में एक जो वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल है, वो उत्तराखंड के लोगों को, पहाड़ के लोगों को जगसाला का शब्द का जो प्रयोग किया जा रहा है, तो क्या लगता है आपको कि उत्तराखंड एक तरफ तो प्रेमचंद अग्रवाल का एक पहला मामला नहीं है, कई ऐसे मामले हैं कि प्रेमचंद अग्रवाल सुर्खियों में रहते हैं? देखो, हमारे देवभूमि उत्तराखंड अलग राज्य की स्थापना इसलिए हुई थी कि हमारे लोगों के हितों की बात उत्तर प्रदेश के टाइम पे नहीं हो रही थी। और ये देवभूमि है, बद्री, केदार, गंगोत्री और यमुनोत्री, यहाँ पर 4 धाम है। और जिस तरह की हमारे विधानसभा में हमने जो कल देखा, हमारे एक वित्त मंत्री ऐसे हैं भाजपा सरकार में, जिन्होंने इस तरह के शब्द बोले हैं कि अब हम अपने मुंह से बोलना नहीं चाहते। और जिस तरह से उन्होंने बोला है, मैं भाजपा सरकार से और मुख्यमंत्री धामी से निवेदन करता हूं कि ऐसे मुख्यमंत्री को, ऐसे नेता को, ऐसे प्रेमचंद अग्रवाल को हमारे प्रदेश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको यहाँ से तुरंत उनको बर्खास्त करो और यहाँ से निकाल कर भेजिए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई उत्तराखंडी, जिस हालत में उत्तराखंड आंदोलन के दौरान यहाँ के लोगों ने अलग आंदोलन चलाया और लोगों ने अपनी छाती पे गोली खाई है, वो ऐसी हालत में उनको भी कोई इस तरह की हरकत न करे। इसलिए उनको तुरंत बर्खास्त करो, उनका मंत्री पद हटा दिया जाए और वहाँ से यहाँ उनको इस प्रदेश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम ये कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इस प्रदेश से कोई ऐसी अनहोनी हो जाए कि सरकार को उसमें वो होना पड़े। इसलिए उनको तुरंत यहाँ से बर्खास्त करके यहाँ से इस प्रदेश में उनको यहाँ रहना न दिया जाए। और आज हम कीर्तिनगर में हमारे तमाम साथी यहाँ आए हैं, और किस लिए आए हैं? ये पीड़ा पूरे प्रदेश की है। हम पहाड़ के लिए हमने ये उत्तराखंड बनाया था, और पहाड़ की पीड़ा को समझते हुए जिस तरह से इन्होंने कल गाली दी, हम चाहते हैं कि यहाँ से ऐसी उनको अब इस पहाड़ में आने का कोई हक नहीं है। हम अब यहाँ आने नहीं देंगे। हमने तो इस पर कह दिया है, चाहे हम लाठी डंडा गोली हमें जेल में डालना तो डालो, लेकिन हम उनको इस प्रदेश में अब ऊपर वाले हिस्से में आने नहीं देंगे। और आज सब लोग आए हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। और जिस तरह से उन्होंने गाली दी,
उसके खिलाफ अब दोबारा से यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। हम मुख्यमंत्री जी से हमारी एक ही मांग है कि उनको तुरंत इस्तीफा दिलाओ और इस प्रदेश से उनको भगाओ बस। आप एक युवा है और बड़ा देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि जहाँ एक तरफ वित्त मंत्री ऐसा शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। अगर आज के दिन प्रेमचंद अग्रवाल का जन्मदिन होता तो भाजपा के लोग कहीं ना कहीं उनके सोशल मीडिया पे मैसेज करते, जवाब देते। लेकिन एक दुर्भाग्य की बात है कि वित्त मंत्री का बयान जो है अब तक भाजपा के कार्यकर्ता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, कुंभकर्ण की नींद सो रहे। देखिए, ये हमारे लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज 25 साल उत्तराखंड राज्य को बनने हुए हो गया है। जो भाजपा की सरकार है, लगातार पिछले 10 वर्षों से भाजपा की सरकार यहाँ पर है और उनके मंत्री, उनके विधायक अगर ऐसी बयानबाजी करते हैं, उनका सत्र में जो उनका शब्द था कि क्या उत्तराखंड सिर्फ पहाड़ियों का है, मैं प्रेमचंद अग्रवाल जी आपको कहना चाहता हूँ, उत्तराखंड सिर्फ पहाड़ियों का है, उत्तराखंड सिर्फ गढ़वालियों का है, उत्तराखंड सिर्फ कुमाऊनियों का है, उत्तराखंड सिर्फ जौनसारियों का है। प्रेमचंद अग्रवाल जी कहते हैं कि उत्तराखंड में राजस्थान के लोग हैं, मध्य प्रदेश के लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, वहाँ के लोग हैं। तो आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, मैं आपको युवा होने के नाते बता देना चाहता हूँ कि ये उत्तराखंड 42 शहादतों के बाद किसी राजस्थानी ने यहाँ पर शहादत नहीं दी है, किसी मध्य प्रदेश वाले ने यहाँ पर शहादत नहीं दी है। यहाँ पर शहादतें जो दी है उत्तराखंड के लोगों ने दी है और ये उत्तराखंड हमारे लिए बना हुआ है। और आज आप सत्र में ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकर्ता है, चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो, कुंभकर्ण की नींद सो रहे। शांति भवन के अंदर चाहे विधायक, मैं इसमें ये नहीं कि विधायक कांग्रेस के भी थे, तमाम थे, लेकिन क्यों नहीं उन्होंने उस समय मुंह तोड़ जवाब दिया गया। देखिए, जब प्रेमचंद अग्रवाल जी ने उनके हाथ में एक पेपर था, उन्होंने पेपर को फेंकते हुए कहा है कि माननीय अध्यक्ष जी, आप बाकी बातें छोड़िए और सबसे पहले ये बात करिए कि साला उत्तराखंड प्रदेश सिर्फ उत्तराखंडियों का है। तो क्या इस भाषा का प्रयोग कोई उत्तराखंडी बर्दाश्त करेगा? और अगर अभी भी उत्तराखंड के लोगों का खून नहीं खोला है तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि उत्तराखंड के लोग, आज आप देख लीजिए, ऋषिकेश एकमात्र ऐसी विधानसभा है जहां पर लगातार उत्तराखंड के लोगों को गाली देने का मामला सामने आता है। ये क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं प्रेमचंद अग्रवाल जी की तर्ज पर प्रेमचंद अग्रवाल जी ने ऐसे लोगों को पनपा रखा है कि जो लोग ऐसी भाषाओं का प्रयोग करते हैं। मैं बात करूंगा अपनी देवप्रयाग विधानसभा की। हमारे विधायक विनोद कंडारी जी वहीं उनके पीछे बैठे हुए थे, क्यों उन्होंने उस टाइम पे कुछ नहीं कहा? क्या हमारे देवप्रयाग के लोगों ने विधानसभा में विधायक को इसलिए भेजा है कि वो बैठ के वहां पे मौन चुप्पी हासिल कर ले? और मैं मुख्यमंत्री जी, विधानसभा अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा, अगर आपके अंदर उत्तराखंड के लिए कोई प्रेम है तो तुरंत अपने इस मंत्री से इस्तीफा लीजिए, वरना हम सब लोग एक उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। क्षेत्रीय विधायक की बात करी तो क्षेत्रीय विधायक को कहा है कि आदर्श विधायक माने जाते हैं। बहुत अच्छी बात है कि युवा विधायक है, तो ये युवा के नाते से कहीं ना कहीं उनको प्रेमचंद अग्रवाल के बारे में तो एक भी शब्द, और मंत्रियों ने एक भी शब्द नहीं बोला। मैं आपके चैनल के माध्यम से शायद अगर मेरी आवाज़ हमारे विधायक जी तक पहुंचे तो मेरा मानना है कि आदर्श विधायक का ताज तो उन्होंने बेमतलब का अपने सर में पहन लिया है। आज अगर आप हमारी पूरी देवप्रयाग विधानसभा में घूमेंगे, यहाँ के दूर दराज क्षेत्रों में जाएंगे, जो स्थितियाँ यहाँ है, यहाँ रोडों का अभाव है, लोग कंधों पर रखकर लगातार पैदल अपने बीमार लोगों को लेके हॉस्पिटल पहुँचते हैं। पहाड़ की जो स्थिति है वो तो आपके सामने ही है कि वो आपके सामने है कि पहले जो है प्रेमचंद अग्रवाल के जब अभी मेयर के चुनाव हुए उस दौरान में एक स्थिति आई थी, तब भी ये स्थिति आई कि पूरे पहाड़ की माँ बहनों को, हमारी मातृशक्ति को गाली दी गई थी। आज जो स्थिति है कि वही प्रेमचंद अग्रवाल जो विधायक है, जिसको जनता ने चुना है, वो जो है हमारे हर उत्तराखंडी को गाली दे रहा है। देखिए, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये पहली बार नहीं है, लगातार प्रेमचंद अग्रवाल जी कभी ऋषिकेश की सड़कों पर हमारे पहाड़ी भाई को पीटते हैं। हम कांग्रेसी हैं, हम ये नहीं मानते कि वो कौन सी पार्टी इसको समर्थन करता है, वो क्या करता है, पर लेकिन हम एक पहाड़ के लोग हैं, हम उत्तराखंड के लोग हैं, हम सब उत्तराखंडियत की बात करेंगे। एक अभी आपने 20वें प्रकरण देखा होगा, प्रेमचंद अग्रवाल जी ने 20 सड़कों पर हमारे ऋषिकेश के एक सुरेंद्र सिंह नेगी जी को बहुत बुरी तरीके से पीटा। एक मंत्री का सड़कों पर इस तरीके का व्यवहार क्या आप उत्तराखंड बर्दाश्त करेगा? मैं उत्तराखंड के सभी तमाम जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी भी समय है, अभी भी जाग जाइए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि बहुत समय बीत जाए और फिर हमें नुकसान उठाना पड़े। जिन चीज़ों के लिए अलग राज्य बना था, और इसलिए बनाया गया था कि हमारे लोगों को रोजगार मिल सके, हमारे उत्तराखंड के जो
दूरस्थ गाँव से लोग हैं उनको रोज़गार मिले। और जिस तरह से पहले उत्तर प्रदेश में राजधानी हुआ करती थी लखनऊ में, यहाँ का आदमी वहाँ तक जो है अपनी आवाज़ नहीं पहुँचा पाता था, इसलिए जो है वहाँ पर राजधानी बनाने का, यहाँ उत्तराखंड अलग राज्य बनाने का बात हुई। लेकिन आप इतने सालों में आप देख रहे हैं कि हमारे जो सपने थे, हमारे जो उत्तराखंड आंदोलनकारी लोग थे, उनके जो सपने थे, उन सपनों को जो है चकनाचूर करने का काम वर्तमान में किया जा रहा है। और जिन लोगों जो सपना देखा था वो पूरे नहीं हो रहे हैं, और उल्टा जो है पहाड़ के लिए जो है ये राज्य बना था, तो पहाड़ियों को आज लगातार गाली दी जा रही है। प्रेमचंद अग्रवाल जी जो है, जो अभी वित्त मंत्री, हम तो खैर उनका नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, उनके द्वारा जो है पिछले जो है मेयर के चुनाव में भी आपने देखा होगा, नगर पंचायतों के चुनाव में भी आपने देखा होगा, निगमों के चुनाव में आपने देखा होगा, उन्होंने गढ़वालियों को जिस तरह से गाली देने का काम किया, और मारपीट से लेकर और तमाम चीज़ें जो आपने देखी होगी सोशल मीडिया के माध्यम से, उससे तो स्पष्ट है कि हम लोगों ने जिस हिसाब से ये अलग राज्य बनाया था उसका कतई ये फलीभूत नहीं हो रहा है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो यह उत्तराखंड राज्य जो बना उत्तराखंडियों के लिए नहीं बना, बल्कि बाहर से आए हुए लोगों के लिए, जो विधायक बन रहे हैं, जो कि हमारे मैदानी क्षेत्र से हैं या दिल्ली या अलग अलग जगहों से आए हुए लोग हैं जो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, उनका अधिकार आधिपत्य हो चुका है उत्तराखंड पे। एक तरफ मैं बात करूँ तो हम उत्तराखंडी यानी कि कुल मिला के बोले तो गढ़वाल क्षेत्र अंग्रेजों का भी गुलाम नहीं रहा, लेकिन आज हम अपने उन गोरे जो हम काले बोले, काले अंग्रेजों का गुलाम होना पड़ रहा है, जो हमारे यहाँ पे आके दमन करे, अपनी इच्छा अनुसार चला रहे हैं। जब चारों आप देख रहे हैं, चारों धामों में, ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ तक, ऋषिकेश से लेकर और केदारनाथ तक, और ऋषिकेश से लेकर गंगोत्री और यमुनोत्री तक, तमाम जो रोड के किनारे जितनी भी जगह आप देखेंगे वो सारी की सारी बाहर के लोगों ने, न जाने कहाँ से लोग आ गए हैं, उन्होंने वो सारी बिक चुकी है कौड़ी के भाव से वो बिक चुकी है। और अब हालत ये है कि आप कह रहे हो कि बाहर के आज इन्होंने हमारी ज़मीन लेके और बाहरी लोगों को दे करके और हमारे लोगों को वहाँ पर जो है बेरोजगार करने का काम कर रहे हैं। तो हमारा यही कहना है कि यहाँ की जो जमीन है जो बाहरी व्यक्तियों को दी गई है, उसको तुरंत सरकार वापस करे। एक पोस्ट देखी थी, आपकी पोस्ट भी देखी, और एक तरफ हमने प्रेमचंद वित्त मंत्री की पोस्ट वीडियो देखी, जो एक भवन मतलब एक जहाँ एक तरफ जो विधानसभा अध्यक्ष है रितु खंडूड़ी जी, उनका कहना था कि कोई भी जनप्रतिनिधि हमें ऐसे लोगों को चुन के भेजा है जो हम पढ़े लिखे लोग हैं और हमें मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन वो जो लाइव का जो चल रहा था उसमें एक प्रेमचंद अग्रवाल का जो विवादी बयान है अब सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल का ये शायद आज पहला नहीं है, कई ऐसे कारनामे हैं। देखो ऐसा है कि जनता जो है थोड़ी सी शांत हो गई है। इतनी बड़ी बात बोल दी इन्होंने कि ये पहाड़ी प्रदेश नहीं है। ये लोग हैं, वो लोग हैं प्रेमचंद अग्रवाल जैसे लोग जो जूते से इलाज मांग रहे हैं, और एक क्षेत्रीयता और एक जो पहाड़ियत जिसके मन में होगी वो लोग आज ऋषिकेश में उतरे भी हैं, और ऐसे लोगों का जूतों से इलाज करना पड़ेगा। आप मुझे बताइए, ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड, अरे भाई पहाड़ी राज्य है उत्तराखंड, पहाड़ियों के लिए बना हुआ उत्तराखंड, पहाड़ियों के बलिदान के बाद बना हुआ उत्तराखंड। और आज ये जो शरणार्थी थे कल के, ये आज यहाँ पे हक जताने लगे हैं। ये तो बिल्कुल कश्मीर की स्थिति जैसी हो गई है। अब ये कल को बोलेंगे कि तुम गाड़ी भी मत चलाओ, तुम यहाँ पे कारोबार भी मत करो, ये उत्तराखंड पहाड़ियों का नहीं है। तो पहाड़ी प्रदेश है, पहाड़ी प्रदेश से पहाड़ी जाए कहाँ ये बताओ। राजनीति से ऐसे जो पहाड़ विरोधी कीड़े हैं इनको उखाड़ फेंकना होगा। और भाजपा कांग्रेस के जितने लोग वहाँ पे सदन में बैठे हुए थे जो दांत फाड़ रहे थे सारे लोग, क्या इनके अंदर पहाड़ियत नहीं है? क्या ये लोग पलट के बोल नहीं सकते थे उनको उसको बिल्कुल कि भाई तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, साला पहाड़ी कह रहे हो, साले प्रेमचंद्र तुझे ही कह रहा हूँ। अब जब भी पहाड़ की तरफ दिखेगा तो जूते से इलाज होगा तेरा, और कोई करे ना करे मैं व्यक्तिगत खड़ा रहूंगा एक जूते से इलाज करने। प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देखा गया है कि कहीं ना कहीं प्रेमचंद अग्रवाल शायद जो सुर्खियों में का रहने का है, तो प्रेमचंद अग्रवाल पहला ये कारनामा नहीं है कि लगातार ऋषिकेश में कई चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहले भी गाली ऋषिकेश में, पहले भी इसने सुरेंद्र नेगी जो पहाड़ी युवक है उसको सड़क पर पीटा। फिर उसके बाद अब ये ऐसा कृत्य ये दिखा रहा है कि पहाड़ विरोधी मानसिकताएं कहाँ कहाँ पनप रही है और ऋषिकेश इसका केंद्र बनता जा रहा है। धीरे धीरे मैं पहाड़ी समाज को बोल रहा हूँ, जाति धर्म रंग में मत बटो,
सब क्षेत्रीयता के नाम पे एक हो, क्योंकि आपके अस्तित्व पे सवाल आ गया है। अब सदन में ये बातें उठ रही हैं, सड़क पे नहीं उठ रही बातें, सदन में ये बातें उठ रही है कि प्रदेश किसका है, ये पहाड़ी प्रदेश है कि नहीं है। एक सवाल भाजपा के मंत्री, बड़े बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री जी वहाँ पे थे और ऐसा बयान जारी कर रहे थे, क्या वित्त मंत्री जी को, विधानसभा अध्यक्ष को बर्खास्त नहीं करना चाहिए ऐसे मंत्री को? देखिए, आप अभी मलेथा में हैं और ये वीरभद्र माधव सिंह भंडारी की भूमि है। मैंने रितु खंडूरी जी का एक बयान सुना था, वो बोल रहे थे कि इगास हम तब मनाते हैं क्योंकि जब रामचंद्र जी लंका से आए और वापस जब पहाड़ों में आए, पहाड़ों में 12 दिन बाद पता चला, तो इसलिए हम इगास मनाते हैं। आप देखिए, जबकि हमारा इतिहास क्या है कि माधव सिंह भंडारी जी ने तिब्बत पे विजय पाई थी और इसलिए हम इगास मनाते हैं। तो ये क्षेत्रीयता को दबाना चाहते हैं और जबरदस्ती इस पर राष्ट्रीयता जो है थोपना चाहते हैं। तो ये लोग तो बिल्कुल क्षेत्र विरोधी तो हैं ही, तो इनसे हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? पुष्कर धामी जो है हारा हुआ एक विधायक जो मुख्यमंत्री बनाओगे, उससे क्या अपेक्षा कर सकते हैं? आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? ये पहाड़ी नाम की टोपी पहनते हैं बस, केवल और केवल एक शब्द पहाड़ी उसमें नहीं बोलते सदन में, तो बोलेंगे ये ऐसे बढ़ चढ़ के। जो कल को ये जो उमेश कुमार है, कल को ये जो चैंपियन है, ये अभी प्रेमचंद अग्रवाल आ गया है, और धीरे धीरे ऐसे लोग सदन में बढ़ेंगे।